दोस्तों, अभी मैं गाय घाट में हूँ और गाय घाट ओवरब्रिज के नीचे हूँ। इस ओवरब्रिज का नाम है गांधी सेतु, पुल के नीचे हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कुछ टाइम से देख रहा हूँ एक यहाँ पे सर आ करके खुले आसमान के नीचे, पुल के नीचे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, समथिंग 5-6 महीना से देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आ कर के इनको मतलब इनसे इंटरव्यू लूँ और पूछूं क्या मतलब कि सोचते हैं इन बच्चों के लिए और क्या करना चाहते हैं आगे। आइए इधर, कैमरामैन इधर आइए। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीर शाद अहमद खान। सर हम पूछना चाह रहे थे कि हम कुछ टाइम से यहाँ पे देख रहे हैं, आप आ करके मतलब कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, इधर दिखाइए ना, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो ऐसे आप क्यों मतलब कि क्या मूड बनाए आप जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए? देखिए, हमारे भारत में अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। एकदम बिल्कुल सर। जिसके कारण हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। जो लोग पैसे वाले हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है, उनको इतना ना पैसा है, इतना आमदनी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों सोचेंगे। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, उनको अपने काम से मौका से फुर्सत नहीं है। अब रह गई मेरी बात, तो मेरी बात है कि मैं इधर आलमगंज में बगल में रहता हूँ। अच्छा। मैं ऐसे पेशे से शिक्षक हूँ। मैं एक फाइन आर्टिस्ट कलाकार भी हूँ। अच्छा। और मैं कैलीग्राफर हूँ। अच्छा। तो हम अक्सर स्कूल और पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। तो देखते थे कि ये लोग वहाँ पर बच्चे लोग हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं, कोई कागज़ चुन रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ हमने भी देखा। हाँ, तो इसमें आखिर कसूर किसका है? गार्जियन का तो कसूर है ही, गरीबी भी एक बड़ी बात है। लेकिन तब है कि समाज का भी कुछ इसमें हिस्सा होना चाहिए। समाज भी अगर चाहे तो इसको दूर कर सकता है, लेकिन आगे आना कोई नहीं चाहते। तो मैंने सोचा कि कुछ समय अपना इसमें निकाला जाए। तो इसलिए मैंने देखा कि भाई, तो हम ये पिछले फरवरी से लॉकडाउन जब लगा था, उसी समय से मेरे मन में ये बात आई। तो हम यहाँ पर आए तो यहीं बैठते थे और 2-1 बच्चे को बुला करके, जिसमें पहला बच्चा मेरा ये इसको आप पॉइंटिंग कीजिए, ये लड़की है जो पहली लड़की है। और बहुत अभी एक ग्रुप चला गया मेरा। अच्छा। जूनियर सेक्शन मेरा चला गया, उसमें लगभग हमारे पास अभी 60 बच्चे हैं। अच्छा। तो ये अब सीनियर सेक्शन है जिसमें 22 बड़ी बच्ची है। तो इनको हमने इलाहादा किया हुआ है कि बड़ी बच्चियाँ छोटे बच्चों से अलग करेंगे। तो जैसे ये सभी हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उसमें से बहुत कुछ है जो पहले। बाबू सुनो, बाबू इधर आइए, आप इधर आइए, इधर बच्चा को इधर क्या नाम दिखाइए, इधर बाबू आपका क्या नाम है? इधर आइए। हाँ, नाम बताओ। अपना बताइए। नाम? हाँ, शाहजहां। पढ़ाई करती हो यहाँ पे? 1 का टेबल बताइए, 1 का टेबल बताइए। अभी लोग तो कलम पकड़ना नहीं जानते। अच्छा, तो टेबल क्या बताएं? 1 2 आता है, कहाँ तक आता है? नहीं बता सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, ऐसे बच्चे को हम बुलवा सकते हैं। हाँ। तो क्या है कि इस तरह से शुरू किया। तो लॉकडाउन टूटने के बाद गार्जियन से मिले। गार्जियन से लगभग हमने 70-75 बच्चों का एनरोलमेंट किया। तो उसमें से कुछ गार्जियन बच्चों को भेजने लगे। धीरे धीरे 10, 5, 15 कंटिन्यू हमारे यहाँ 15-16 बच्चे आने लगे। धीरे धीरे बढ़ते ये 50-60 का पहुँच गया। कभी कुछ NGO आते हैं जिसके थ्रू मैं इन लोगों को खाने का किट्स, राशन किट, कभी कुछ कपड़ा, कभी कोई आते हैं NGO, देखते हैं आप जैसे लोग तो आते हैं तो इनको कॉपी दे जाते हैं, कुछ पेंसिल दे जाते हैं, कुछ हमसे जो बन पड़ता है वो हम करते हैं। तो इस तरह से करके ये सिलसिला चलने लगा। और आज है कि ये लोग बहुत पिछड़े हैं, इन लोगों को सही से कलम पकड़ने नहीं आता है। एक शब्द ABCD पढ़ाते हमको ज़माना गुजरा गया, लेकिन अभी तक ABCD Z तक याद नहीं। लेकिन छोटे बच्चे जो सब हैं, जो पहले से आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से ये सब पढ़ लेते हैं। इस सब को फोटो बना के दिखाते हैं। अब वो A फॉर एप्पल, Z तक पढ़ लेते हैं, CAT कैट, FAT फैट, ये सब पढ़ लेते हैं। तो ऐसे हैं कुछ बच्चे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखिए, तो सर इसी आसमान के खुले आसमान में आकर के सर पढ़ाते हैं। और ये अच्छा सर, एक बात बताइए, सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट मिला है? हमको कोई सरकार से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बेनिफिट के मामले में सोचा जाए तो यही पड़ती खाली ज़मीन थी जो कचरा कूड़ा था, वो सरकार का, यही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरकार से हमको यही फ़ायदा है। बाकी हमको सरकार से कोई राहत या कोई पैसा या कोई कागज़ पेंसिल या कोई भी हेल्प नहीं है। कि जो है आसपास के जो भी लोग रहते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इन लोग के बच्चे, मतलब कि जो बच्चे हैं, इन लोग के लिए कुछ किया जाए और आकर के जो भी आपका हेल्प हो सकता है आकर के किया जाएगा। और बाबू आप किस क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, बस शिक्षित करने के लिए मतलब कि ये दिया है। टेबल जानती हो? टेबल 1 का, हाँ जानती हो, बोलो तो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा। चलिए सर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बच्चे में अभी रजिस्ट्रेशन है, तो हाँ बिल्कुल। तो मैं भी कोशिश करूँगा यहाँ पे हमसे भी जितना हेल्प हो सकता है हम आकर के। सर का टाइमिंग कितना बजे का टाइमिंग सर आपका रहता है? मतलब कि बच्चे को भी देखते हैं, चौराहा पे जा कर के पैसा वैसा भी मांगते हैं। आप यहीं पे रहते हैं चाचा? आप इधर आइए।
आखिर क्या रीज़न है जो बच्चा जा करके वहाँ ऑटो स्टैंड में पैसा वैसा भी मांगने के काम करती है लोग, और क्या मतलब कि संदेश देना? गरीबी हालत है तो मांगती है। और दूसरी सवाल कि कोई परिवार को ध्यान नहीं देता बच्चा पर, इसीलिए चल जाता है। और जितना बच्चा पढ़ रहा है तो परिवार ध्यान दे रहा है तो पढ़ रहा है, और कोई ध्यान नहीं देता है गार्जियन तो चल जाता है इधर उधर, बच्चा ही है तो। करना चाहते हैं सर को कि इनके जैसे मतलब कि यहाँ पर आ करके हिम्मत दिखा करके लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग अगर हमारे बिहार में अगर निकल करके बाहर सामने आएंगे तो हमें लगता है कि बिहार में मतलब कि शिक्षित होना एकदम मतलब कि कंपलसरी हो जाएगा। अगर 10% भी ऐसे लोग बाहर आ जाएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। जय